बहुत से पति सदमे में हैं नीले ड्रम को लेकर। हमारी तो शादी नहीं हुई है। हिंदुओं की पूरी बस्ती को जला दिया। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरठ के सौरव हत्याकांड का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस हत्याकांड में पत्नी ने अपने पति को मारकर एक नीले ड्रम में बंद कर दिया था, जिसके बाद देश भर में इस हत्याकांड के साथ साथ ड्रम पर भी खूब बातचीत हुई थी। सोशल मीडिया यूजर ने नीले ड्रम को लेकर कई मीम्स बनाए थे। वहीं कई लोगों ने मीम्स बनाने वालों को भी खूब लथेड़ा था। लेकिन इस बीच ड्रम को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जरा आप भी सुनिए कि उन्होंने ड्रम को लेकर क्या बातें कही हैं। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में हैं नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। तो सुना आपने, बाबा जी ने नीले ड्रम को लेकर कैसे हंसी मजाक का माहौल बनाया हुआ था और कह रहे हैं कि भारत में नीला ड्रम काफी फेमस है, बहुत वायरल है। नीले ड्रम को लेकर बहुत से पति सदमे में हैं। भगवान की कृपा से मेरी अभी शादी नहीं हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मेरठ में सौरव नामी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या उसी की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर खौफनाक तरीके से अंजाम दी थी और उसकी लाश को एक नीले ड्रम में डाल दिया था। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झिझोड़ कर रख दिया था और पति पत्नी के रिश्तों को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन वहीं धीरेन्द्र शास्त्री को इस वारदात में व्यंग नजर आया। उन्होंने इसको हंसी मजाक में लिया। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने आज उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई इंतजाम नहीं किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सोफा था, ना बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया था। नतीजा ये हुआ कि एक स्टूल पर माइक रख दिए गए थे और चारों तरफ से पत्रकारों ने बाबा को घेर लिया था। पत्रकारों के साथ साथ इस परिसर में बाबा के चाहने वाले जो उनके फैंस थे वो भी सेल्फी लेने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद काफी ज्यादा धक्का मुक्की हुई। लेकिन बाबा जी बाहर नहीं गए और वो कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोर इतना कि अगल बगल वाले एक दूसरे की बात भी पूरे तरीके से नहीं सुन पा रहे थे। अब ऐसे में बेबस बाबा ये सोचकर अपना सिर पीटने लगे कि है बजरंगबली, ये किन प्राणियों के बीच में फंस गया। उनकी बेबसी उनके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से 29 मार्च तक धीरेन्द्र शास्त्री मेरठ में हैं। आज उन्होंने हनुमान कथा का एक आयोजन किया था, लेकिन इस कथा में उन्होंने सिवाय विवादित बयान देने के और कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने पूरी कथा में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेश और हिंदू राष्ट्र की बात कही और अपने विवादित बयानों में उन्होंने एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की। जरा आप भी सुनिए उन्होंने अपनी पूरी कथा में क्या बातें कही। बोले बाबा, औरंगजेब पर क्या कहना है? हमने कहा ठटरी भर गई, उसके ऊपर है छावा। अब औरंगजेब का मिटेगा ढावा। और कुछ लोग कहते थे 15 मिनट को पुलिस हटा लो। हम उनको कहेंगे ठटरी के बरे न कटा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हनुमान से चलेगा। बाबर या अकबर महान ना बताया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसलिए हम दिन रात मेहनत कर रहे। अब हमने प्रण लिया कि अब हम अपने दिल्ली, मेरठ ब्रजवासियों के घर घर जाएंगे, उन्हें शपथ दिलवाएंगे और गांव गांव जाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगाएंगे। देखो, एक बात तुम्हें कह दे, हम सुधरने वाले नहीं। जितने दिन हम हैं भैया, हमको अपनी पीड़ा नहीं है। हमको ना नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हम भारत के हैं, भारत हमारा है और हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर अब अत्याचार ना। हम चाहते हैं रामायण को फिर से ना जलाया जाए। हम चाहते हैं अब संतों को पीटा ना जाए। हम चाहते हैं जब मजहब के नाम पर 1947 में देश आजाद हो गया, एक नया टुकड़ा कट गया भारत का,
तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अभी एक नई न्यूज आई बांग्लादेश से, हिंदुओं की पूरी बस्ती को जला दिया। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया ना, इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं हैं ना, हमें बुरा ना मानना। तुम कितने ही अमीर बन जाओ, बड़े पदों पे बैठ जाओ, आज हमारी बात सुनने में तुम्हें शर्म आएगी अगर तुम पद पे बैठे होगे। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें अच्छा लग रहा, कल लेकिन जब तुम्हारे मकान जलाए जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा हाल किया जाएगा, तब तुम्हें हमारी याद आएगी। फिर न तुम्हारा पद बचेगा, न कद बचेगा, न घर बचेगा। बांग्लादेशी हिंदू से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। कश्मीरी पंडितों से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। इसलिए मेरठ वालों, देर मत करो, हम तो प्रण दूसरा ले चुके, अब दूसरी पदयात्रा करेंगे।